अष्टावक्र गीता का छठा अध्याय हमें आत्मज्ञान की उस परिपक्व अवस्था से परिचित कराता है जहां साधक के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आ जाता है। ये वो स्थिति है जब व्यक्ति के भीतर सत्य का बोध इतना स्थिर हो जाता है कि उसके लिए ना तो त्याग का कोई अर्थ रह जाता है और न ही भोग का। जीवन अब एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है जहां कोई जबरदस्ती नहीं, कोई संघर्ष नहीं। ये वैसा ही है जैसे नदी अपने मार्ग पर बिना किसी प्रयास के बहती रहती है। इस अध्याय में अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि ज्ञानी पुरुष का जीवन कैसा होता है। बाहर से देखने में वो बिल्कुल सामान्य लगता है, पर भीतर से वो पूर्ण स्वतंत्र होता है। उसके कर्म किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सहज चेतना से उत्पन्न होते हैं। वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, मन भी नहीं हूं। मैं तो साक्षी चेतना हूं जो सबको देखती है पर किसी में उलझती नहीं। ये अनुभव उसे एक अलग ही आयाम में ले जाता है। जब ये सत्य स्पष्ट हो जाता है तब मनुष्य भीतर से हल्का हो जाता है। उसके जीवन से भय, पश्चाताप और भविष्य की चिंता अपने आप गिर जाती है, क्योंकि अब वो जानता है कि वो कर्ता नहीं है। आत्मा को जानने वाला शुभ अशुभ, पाप पुण्य के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये सब मन की कल्पनाएं हैं, वास्तविकता नहीं। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये नैतिक द्वंद्व केवल मानसिक निर्माण हैं। अष्टावक्र बताते हैं कि अज्ञान ही संसार को वास्तविक मानकर दुख का कारण है। जब तक हम स्वयं को कर्ता मानते रहते हैं तब तक बंधन बना रहता है, पर जैसे ही ये अनुभूति होती है कि मैं कुछ करता नहीं, सब प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है, वैसे ही मुक्ति यहीं और अभी प्रकट हो जाती है। ये एक क्रांतिकारी समझ है जो पूरे जीवन को बदल देती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। मुक्ति किसी अन्य लोक में मिलने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि भ्रम के टूटने का नाम है। ये कोई उपलब्धि नहीं है जो भविष्य में मिलेगी, बल्कि ये हमारा स्वभाव है जो अभी भी मौजूद है। ये वैसा ही है जैसे सूरज हमेशा चमकता रहता है, बादल हटने पर वो दिखाई देने लगता है। ज्ञानी का जीवन बिल्कुल सहज होता है। वो न ध्यान का अभ्यास करता है, न साधना का प्रदर्शन करता है, और न ही ज्ञान का अहंकार रखता है। उसके लिए सभी द्वंद्व समान होते हैं। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, सब एक समान। ये समता उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसकी स्वाभाविक स्थिति है। ये वैसा ही है जैसे आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता। अब यहाँ अष्टावक्र एक बहुत ही सूक्ष्म बात कहते हैं। जो व्यक्ति अभी भी मैं मुक्त होना चाहता हूं ऐसा सोचता है, वो भी किसी न किसी सूक्ष्म बंधन में है। क्यों? क्योंकि चाह स्वयं बंधन है। जब तक कोई इच्छा है, कोई चाह है, तब तक मन सक्रिय रहता है, और जहां मन है वहां द्वंद्व है। ये एक बहुत ही गहरी इंसाइट है जो हमें दिखाती है कि मुक्ति की चाह भी एक तरह का बंधन है। फिर अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तुम पहले से ही मुक्त हो, बंधन केवल विश्वास का है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सर्प समझकर डर जाते हैं, वैसे ही अज्ञान में स्वयं को बंधा हुआ समझते हैं। जैसे ही प्रकाश आता है पता चल जाता है कि सर्प था ही नहीं, केवल रस्सी थी। उसी तरह आत्मज्ञान के प्रकाश में पता चल जाता है कि बंधन था ही नहीं, केवल भ्रम था। ये उदाहरण बहुत सुंदर तरीके से समझाता है कि कैसे हमारी गलत धारणाएं ही हमारे दुख का कारण है। मुक्ति पाने के लिए कुछ करना नहीं है, बल्कि जो झूठा है उसे देख लेना है। जैसे ही असत्य दिखाई देता है, सत्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। ये कोई क्रिया नहीं है, ये एक अनुभूति है। ये कोई साधना नहीं है, ये एक जागरूकता है। ये प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल है, जैसे सुबह होने पर अंधेरा अपने आप चला जाता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई विशेष नियम या डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती। उसका जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। वो ना तो कुछ छोड़ता है और ना ही कुछ पकड़ता है। सब कुछ उसके लिए एक खेल की तरह हो जाता है। अष्टावक्र गीता का यह छठा अध्याय सहजता, निर्लेपता और पूर्ण स्वतंत्रता का उद्घोष है। यह हमें बताता है कि जीवन में संघर्ष की जरूरत नहीं है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं तो जीवन अपने आप सहज हो जाता है। ना कोई भार रहता है, ना कोई तनाव, केवल शुद्ध अस्तित्व का आनंद शेष रहता है। यही है अष्टावक्र गीता के छठे अध्याय का सार। यह हमें दिखाता है कि मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि हमारा स्वभाव है। बस इसे पहचानने की जरूरत है। ये रिकॉग्निशन ही सब कुछ है।